प्रिय मित्रों, नमस्कार। आप सभी का वास्तु बोकारो दर्शनम यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज मैं आप सबों के समक्ष ग्रहों के राजा सूर्य के मकर राशि में भ्रमण करने के पश्चात मीन राशि में प्रवेश करने पर 12 राशियों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, किन 4 राशियों को विशेष परेशानी होने वाली है और किन 4 राशियों को लाभ होने वाला है, इन सारी चीज़ों की जानकारी लेकर उपस्थित हुआ हूँ। मित्रों, ग्रहों के राजा सूर्य 14 मार्च को संध्या 6:03 पर अपने पुत्र और शत्रु शनि की कुंभ राशि से देवताओं के गुरु बृहस्पति की राशि मीन में गोचर करेंगे। सूर्य अपनी राशि से 8वीं राशि में गोचर करेंगे। 8वीं राशि में जब भी कोई ग्रह गोचर करता है तो उसके शुभ फलों में कमी आ जाती है। अब देवताओं के गुरु बृहस्पति की राशि में जब ग्रहों के राजा गोचर करेंगे तो बात वैसे ही बनती है कि बेल पर से गिरे बबूल पर अटके, अर्थात दोनों ही कांटेदार वृक्ष होते हैं। कुंभ राशि में सूर्य शत्रु राशिगत हो जाते हैं और मीन राशि में जाकर अपने गुरु के घर में समस्त शुभ कार्यों में बाधा डाल देते हैं। वैसे तो अभी दैत्यों के गुरु शुक्र के अस्त होने के चलते वैवाहिक कार्यों पर पहले से ही विराम लगा हुआ है, लेकिन अन्य वर्ष में भी जब शुक्र अस्त नहीं रहते हैं तब भी जब राजा सूर्य का मीन राशि में प्रवेश होता है, धनु राशि में प्रवेश होता है, गुरु की दोनों राशियों में जब भी सूर्य जाते हैं तो वहाँ विराम लग जाता है, समस्त शुभ कार्य बाधित होने लगते हैं और उस महीने को खरमास की संज्ञा दी जाती है। खर मतलब खराब, अर्थात बुरा महीना हो जाता है। इनमें शुभ कार्यों की शुरुआत नहीं की जा सकती है, शुभ कार्य नहीं किए जा सकते हैं। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य 18 अप्रैल तक अस्त अवस्था में रहेंगे। 18 अप्रैल को ये उदित होंगे और वहाँ से जब भी शुक्र अथवा गुरु अस्त होते हैं तो अस्त होने के 3 दिन पहले वृद्धत्व दोष लगता है और उदय होने पर 3 दिन बालत्व दोष लगता है। इस प्रकार 21 अप्रैल से वैवाहिक कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे, लग्न आरंभ हो जाएंगे, शहनाइयाँ बजने लगेंगी। अब सूर्य का मीन राशि में गोचर 4 राशियों के लिए अशुभ है, 4 राशियों पर भारी पड़ेगा। गुरु धर्म और ज्ञान, भाग्य, विद्या और संतान के कारक हैं, शुभ कार्यों के कारक हैं। जब राजा सूर्य अपनी गुरु की राशि में जाते हैं तो अपनी तेज से, अपने आग से, चूंकि सूर्य आग है, ताप देने वाला ग्रह है और बृहस्पति वैज्ञानिकों के अनुसार बृहस्पति ग्रह जहाँ है जो है वो गैस है। गैस में जब आग जाता है तो लग के उसको समाप्त कर देता है, अर्थात शुभ कार्यों के लिए मतलब व्यवस्था खत्म कर देते हैं। शुभ कार्यों में आग लगा देते हैं, वो बंद हो जाता है 1 महीने के लिए। अब जब कोई भी ग्रह अपनी राशि से अष्टम गोचर करता है तो वह शुभ फल को शून्य कर देता है। सूर्य नाम और ख्याति फैलाने वाले ग्रह हैं। सूर्य शौर्य मथेन्दुच्च पदवीं, सूर्य शौर्य को यानी बड़प्पन, ऊंचाई को देने वाला, उन्नति को देने वाला, ख्याति फैलाने वाला ग्रह है। इन्हें ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाला ग्रह कहा गया है। सूर्य के कमजोर होने से अर्थ आगमन में कमी हो जाती है, धनागम के स्रोत कमजोर हो जाते हैं, मानसिक स्थिति जो आत्मबल होता है, आत्मविश्वास होता है, वो बिल्कुल ही शून्य हो जाता है, कमजोर हो जाता है। अब
यदि सूर्य अच्छे होते हैं, जिनके कुंडली में सूर्य अच्छी स्थिति में होते हैं, जिनके सूर्य मजबूत होते हैं, उनका आत्मविश्वास भरा रहता है, उन्हें हमेशा तरक्की प्राप्त होती रहती है। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के राजा सूर्य को पिता का कारक कहा गया है। अब हम 12 राशियों के ऊपर चर्चा आरंभ करने के पहले आप सबों से एक छोटा सा निवेदन करेंगे कि यदि आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं या अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं, वीडियो लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, ताकि आपके द्वारा शेयर किए जाने से अन्य लोगों को भी यह जानकारी प्राप्त हो सके। मित्रों, अब 12 राशियों में सबसे पहले उन 4 राशियों की विवेचना करेंगे जिनके लिए सूर्य का मीन राशि में गोचर भारी पड़ सकता है और उन्हें सतर्क रहने की बहुत आवश्यकता है। सबसे पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि के संतान, विद्या, बुद्धि भाव के मालिक, पंचम भाव का स्वामी सूर्य अपने स्थान से अष्टम और मेष राशि के द्वादश स्थान में गोचर करेंगे 14 मार्च से। 14 मार्च की संध्या से जब ये मीन में गोचर करेंगे तो इस महीने में मेष राशि के जातकों को विशेष सावधान रहने की जरूरत है। संतान संबंधी कष्ट हो सकते हैं, संतान को परेशानी हो सकती है, आपकी बुद्धि स्वयं कमजोर हो सकती है और विशेषकर इस अवधि में गर्भवती महिलाओं को सतर्क रहने की आवश्यकता है, अन्यथा गर्भ नष्ट हो सकता है। दूसरी राशि है सिंह राशि। सिंह राशि के राशिपति अपने स्थान से मृत्यु भाव में, अष्टम भाव में मीन राशि में गोचर करेंगे। लग्नपति या राशिपति अष्टम में जाकर के आयु का वृद्धि करता है, किंतु अब सूर्य जब अष्टम में गोचर करेंगे तो सिंह राशि के जातकों के लिए मृत्यु तुल्य कष्ट दे सकते हैं, शारीरिक पीड़ाएं बढ़ सकती हैं। उपाय, सूर्य को अर्घ्य देना और सूर्य के मंत्रों का जप करना इनके मुक्ति का मार्ग होगा, इनसे राहत प्राप्ति का मार्ग होगा। तीसरी राशि है तुला राशि। तुला राशि के आय भाव के स्वामी, लाभ के स्वामी, छठे भाव में शत्रु, कर्ज और बीमारी के घर में बैठे हुए हैं। अब तुला राशि के जातकों को सावधानी की बहुत जरूरत है। छठे भाव में सूर्य अच्छे फलकारक माने गए हैं। बात और बताते हैं कि जन्म कुंडली में अगर द्वितीय, षष्ठ, दशम और एकादश अर्थात जन्म कुंडली के दूसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव में सूर्य स्थित हों तो उन जातकों को सरकारी सेवाओं के योग प्रदान करते हैं, उन्हें सरकारी सेवाओं के योग बनते हैं। लेकिन द्वितीय भाव में गोचर अच्छा नहीं माना गया। छठे भाव का गोचर तो बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन यहाँ बात बनती है कि सूर्य स्वस्थान से मृत्यु स्थान में गोचर कर रहे हैं और शत्रु भाव में गोचर कर रहे हैं। अब शत्रु गुरु की राशि में है, यहाँ दोनों व्यवस्था बिगड़ती है, सूर्य भी शत्रु और गुरु भी शत्रु। जो ग्रह गोचर कर रहा है वह भी शत्रु और जिसके घर में गोचर कर रहा है वह भी शत्रु हो जाता है। तो दो शत्रुओं के प्रभाव से अब सूर्य का मीन राशि में गोचर करना तुला राशि के लिए विशेष सावधानी का संकेत देता है, किसी बड़े बीमारी की तरफ संकेत कर रहा है, अतः सावधानी अपेक्षित है। सूर्य के मंत्रों का जप, सूर्य को अर्घ्य देना, रविवार को नमक नहीं खाना राहत का काम करेगा। चौथी राशि है मकर राशि। यह भी शनि की राशि है और सूर्य के शत्रु तथा सूर्य के पुत्र की राशि है। मकर राशि के 8वें भाव आयु और मृत्यु भाव के अधिपति अपने घर से 8वें घर में अर्थात तीसरे भाव में, अष्टम से अष्टम पूर्णतः मारक बन गए। तृतीय भाव में जब गोचर करेंगे तो मृत्यु स्थान से मृत्यु स्थान में गोचर करना चोट, चपेट और दुर्घटनाओं की तरफ संकेत कर रहा है। अतः मकर राशि के जातकों को भी विशेष सतर्क रहने की आवश्यकता है। अब हम बात करेंगे शेष 8 राशियों को, जिनके ऊपर सूर्य का गोचर कौन सा फल देगा। तो उन 8 राशियों में पहली और
क्रमबद्ध 5वीं राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि के लाभ भाव, आय भाव के अधिपति सूर्य, वृषभ राशि के सुख संपदाओं के अधिपति माता, भूमि, भवन, सुख संपदाओं के अधिपति वृषभ राशि के लाभ भाव में जा रहे हैं। और गोचर तो इनका अपने स्थान से अष्टम में ही है। वृषभ राशि के जातकों के लिए सूर्य का 11वें घर में गोचर करना आय के नए स्रोत खोल देगा। नए स्रोतों से आय प्राप्त होंगे, धन का लाभ होगा। वृषभ राशि के जातकों के मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी, किंतु माता के स्वास्थ्य में कमी हो सकती है तथा जमा धन भी खर्च हो सकता है। अगली राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि के तीसरे भाव पराक्रम, भाई, सहोदर, सहायक, नौकर, चाकर, इन भावों के अधिपति दशम भाव पिता, कर्म भाव, नौकरी, मान सम्मान के घर में गोचर करेंगे। अब दशम भाव में जब पिता के घर में सूर्य का गोचर होगा तो सूर्य यहाँ अच्छे फल प्रदाता हो जाते हैं, है अपने स्थान से अष्टम में। मिथुन राशि के जातकों के लिए कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी, कार्य क्षेत्रों में विकास होगा, नौकरी तथा व्यापार में अच्छे परिणाम मिलने लगेंगे, किंतु पिता के लिए थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, अतः पिता के स्वास्थ्य के लिए सचेत रहने की जरूरत है। अगली राशि है कर्क राशि। कर्क राशि के वाणी, कुटुंब, घर परिवार, धन भाव के स्वामी अब भाग्य एवं धर्म भाव में, विदेश भाव में गोचर करेंगे। इस अवधि में 14 मार्च से 14 अप्रैल तक कर्क राशि के जातकों को धार्मिक आस्थाओं के प्रति रुचि बढ़ेगी, घर परिवार में धार्मिक कृत्य हो सकते हैं, धन का आगमन होगा, विदेशों से, बाहर से धन का आगमन होगा, किंतु वाणी संयमित रखने की जरूरत है, परिवार का पूरा ख्याल रखने की जरूरत है। अगली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि के 12वें भाव खर्च भाव के अधिपति पत्नी स्थान पर, जीवन साथी के स्थान पर, व्यापार के स्थान पर गोचर करेंगे। तो जब सप्तम भाव में सूर्य का गोचर होगा 14 मार्च से, तो व्यवसाय या जीवन साथी पर अधिक धन का खर्च हो सकता है। दाम्पत्य जीवन को कन्या राशि के जातकों को अच्छा बनाने की सोचनी चाहिए। सतर्कता हटी, दुर्घटना घटी, इसलिए जीवन साथी का पूरा ख्याल रखें। अगली राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के कर्म भाव, मान सम्मान, पिता, पद प्रतिष्ठा के अधिपति कहाँ गोचर कर रहे हैं? संतान एवं विद्या भाव में। एक केंद्र का अधिपति एक त्रिकोण में गोचर कर रहा है, यहाँ केंद्र त्रिकोण योग बना देगा, केंद्र से निकलकर त्रिकोण में। और सूर्य काल पुरुष के कुंडली का पंचम भाव का स्वामी होता है। 5वीं राशि सिंह राशि होती है और वह राशि बली हो रहा है, वहां पर स्थान बली हो रहा है सूर्य। अब जब सूर्य का 14 मार्च से मीन राशि में गोचर होगा तो वृश्चिक राशि के जातकों को शिक्षा और कैरियर में तरक्की के सुयोग प्राप्त कराएगा। कैरियर में लाभदायक व्यवस्थाएं बनेगी। प्रेम संबंधों के इच्छुकों के लिए प्रेम संबंधों का लाभ होगा और इनमें सफलता प्राप्त हो सकती है। अगली राशि है धनु राशि। धनु राशि के भाग्य भाव, धर्म, विदेश भाव के अधिपति माता, भूमि, भवन, वाहन और सुख संपदाओं के घर में आ रहे हैं। पुनः धनु राशि के जातकों के लिए त्रिकोण से सूर्य का गोचर केंद्र में होगा। अपने स्थान से अष्टम जरूर हो रहे हैं, लेकिन त्रिकोण से केंद्र में इनका जब गोचर होगा तो माता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी सी चिंता हो सकती है, लेकिन धर्म के बल पर धन की प्राप्ति हो सकती है, विदेशों से धन की प्राप्ति हो सकती है। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अगली राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि के सप्तम भाव पत्नी, व्यापार, जीवन साथी के भाव का अधिपति सूर्य 14 मार्च से धन भाव में, वाणी, घर परिवार, कुटुंब के घर में गोचर करेंगे। अतः वाणी को संयमित रखने की जरूरत है।
परिवार का पूरा ख्याल रखना होगा। परिवार के सदस्यों से अच्छे संबंध रखने की जरूरत है। संभव हो तो किसी के साथ तर्क और विवाद न करें, अच्छा होगा। अब अंतिम राशि है और 12वीं राशि है मीन राशि, जहाँ सूर्य का गोचर होगा। मीन राशि से छठा भाव सिंह राशि होता है और छठे भाव का कर्ज शत्रु रोग भाव का अधिपति आपके राशि में अपने स्थान से अष्टम होकर के गोचर कर रहा है। मीन राशि के जातकों के लिए अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। व्यक्तित्व ही सबसे बड़ा चीज है, शरीर ही सबसे बड़ा चीज है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, सभी साधन निम्न है। अगर शरीर अच्छा न रहे तो सब चीज बेकार है, सारे साधन बेकार हैं। अतः मीन राशि के जातकों को 14 मार्च से 14 अप्रैल तक अपने स्वास्थ्य का बिल्कुल ही ध्यान रखना होगा तथा आपकी कार्य क्षमता इन 30 दिनों में प्रभावित हो सकती है। अपनी छवि धूमिल होने से बचें। अपने छवि का, अपने व्यक्तित्व का विशेष ध्यान रखें। मित्रों, सूर्य का गोचर मीन राशि में जिन जातकों के लिए खराब है, जिन जातकों के लिए कमजोर है, ग्रह जब अशुभ स्थानों में गोचर करते हैं तो उनके मंत्र का जप किया जाता है, उन्हीं के शांति का उपाय किया जाता है। सूर्य की शांति का सर्वोत्तम उपाय है प्रातः काल उठकर सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर सूर्य को अर्घ्य देना, जल देना, सूर्य नमस्कार करना, रविवार के दिन मीठे भोजन करना, रविवार के दिन संभव हो तो नमक का त्याग कर देना और अधिक संभव हो तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना लाभदायक होगा। मित्रों, हमारे यहाँ जन्म कुंडली बनाई जाती है, वास्तु विजिट किया जाता है, यज्ञ और अनुष्ठान भी करवाए जाते हैं। हमारे यहाँ सभी प्रकार के रत्न प्रमाणिक रूप में प्रमाणिक रत्न उपलब्ध हैं और हमारे यहाँ सभी रुद्राक्ष प्राण प्रतिष्ठित कर दिए जाते हैं। जिन किन्हीं सज्जन को इसकी आवश्यकता हो कृपया स्क्रॉल पर दिए गए नंबर से संपर्क कर हमसे अपॉइंटमेंट लेकर वास्तु विजिट करा सकते हैं, कुंडली दिखा सकते हैं, कुंडली बनवा सकते हैं, यज्ञ अनुष्ठान आदि भी करवा सकते हैं। उचित मूल्यों पर प्रमाणिक रत्न और प्राण प्रतिष्ठित रुद्राक्ष भी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।